हेलो दोस्तों, मैथ्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अब पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 8:12। If 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of students who are not getting scholarship? कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो रेशियो है नंबर का वो 8:12 का है। अगर 50% लड़के और 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं तो कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो हमें टोटल नंबर पता नहीं है गर्ल्स का बॉयज़ का स्कूल में कितना है, वहाँ रेशियो इनका दिया हुआ है। तो जो भी रेशियो दिया है उसको हम नंबर मान लेंगे बॉयज़ का। तो बॉयज़ क्या है 8 हैं स्कूल में, गर्ल्स कितनी हैं 12 हैं। ऐसे क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है। जो भी रेशियो दिया है उसमें बॉयज़ गर्ल्स का उसको हम नंबर मान लेते हैं कि 8 बॉयज़ हैं स्कूल में, 12 गर्ल हैं, तभी उनका रेशियो देखेंगे तो 8:12 होगा। अगर 8:12 मानेंगे तो सही होगा, इक्वेशन बैठेगा। तो स्कॉलरशिप प्राप्त कितने कर रहे हैं 50%। 8 का 50% क्या होगा, 4 बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं लड़कों में। सिमिलरली बॉयज़ का था ये 50% लड़के प्राप्त कर रहे थे। गर्ल्स में कितना है 25% है। तो 12 का 25% कितना, 3 लड़कियां स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, मतलब टोटल 7 बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। तो जो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, अगर 8 लड़के और 12 लड़कियाँ टोटल हैं, मतलब 20 बच्चे टोटल हैं स्कूल में, टोटल स्टूडेंट 20 हैं, जिसमें 7 स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, मतलब शायद माइनस कर देंगे, 7 स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। तो इस स्टूडेंट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, ये कितने हो जाएंगे 20 माइनस टोटल में से जो स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे माइनस कर देंगे, 13 बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करें। तो ये कितने परसेंट हो जाएंगे, और स्कूल में 20 बच्चे हैं, 13 बच्चे नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 20 × 100, 13 × 5 65% बच्चे जो स्कूल में हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईजी है दोस्तों। जो भी रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का उसको हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बॉयज़, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गर्ल्स मान लेंगे। 8 लड़के हैं, 12 लड़के हैं स्कूल में। 8 लड़कों में 50% लड़के जो हैं स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 4 बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। 12 लड़कियों में 25% लड़कियाँ प्राप्त कर रही हैं, मतलब 3 लड़कियाँ प्राप्त कर रही हैं। टोटल कितने लड़के प्राप्त कर रहे हैं स्कॉलरशिप, 4 लड़के 3 लड़कियाँ, मतलब 7 बच्चे टोटल जो हैं वो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर 8 और 12 20 स्टूडेंट टोटल हैं स्कूल में, तो जो बच्चे स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर रहे होंगे उसको माइनस कर देंगे 7 को, 13 पता चल जाएगा ये कितना परसेंट होगा, टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। ईजी है दोस्तों। ओके, देखते हैं दोस्तों। ₹782 इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 1/2 2/3 3/4। द फर्स्ट पार्ट इज, कह रहा है कि 782 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका रेशियो दिया है 1/2 2/3 3/4। तो पहले पार्ट की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। पहला पार्ट कितना है ये पूछ रहा है। तो हमें रेशियो क्या दिया है 1/2 2/3 3/4। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में देता है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रैक्शन को। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 2 3 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा इसका एलसीएम। अब जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो भी आएगा नीचे वाले का 12 आएगा, इस 12 से सारी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6:2। मल्टीप्लाई करें 24, 12 दूनी 24/3 8, 12 3 36/4 9। ये सिंप्लीफाई हो गया, ये रेशियो निकल गया 6:8:9। अभी इस रेशियो में डिवाइड किया गया है 782 को। इसमें पहले पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 की। तो जो भी इस पहला पार्ट होगा वो इसका ही मल्टीपल होगा 6 का। जब रेशियो है 6:8:9 मतलब इसका ही मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड से भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन में कि 6 का मल्टीपल कौन है इसमें।
तो 6 का मल्टीपल ये है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 36 18, ये डिवाइड नहीं होगा, ये मल्टीपल नहीं, इसको देखते हैं डिवाइड करके 36 18 6 चौके ये डिवाइड हो जाता है, ये है डिवाइड हो जाएगा 204 6 से। ये इसको देखते हैं 36, ये डिवाइड नहीं होगा, इसको देखते हैं 36, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। मतलब जो भी पहला पार्ट होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। जब ये रेशियो दिया है वैल्यू की तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल ही होगा जो पहला पार्ट होगा। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब इस तरह से तो एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेडिशनल मेथड से अगर करना है, मान लीजिए ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं जो डिवाइड होते हैं, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो को जोड़ देंगे, इन तीनों रेशियो को जोड़ देंगे 6 8 9, तीनों चूँकि संख्या ही होंगी, कोई ये कोई संख्या होगी, ये कोई संख्या होगी, कोई संख्या होगी जिसका सम 782 होगा। इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 9 8 17 17 6 23, ये 23 हो गया। अब ये जो 23 आया है, इस 23 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तीनों को जोड़ने के बाद 782 ही होगा। अगर इस सारे रेशियो को जोड़ेंगे, मान लेते हैं 6x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का हमें निकालना है, तो इससे क्या करेंगे 23 से इसको डिवाइड कर देंगे 23 से। तो 782 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 23 23 3 69 और 23 चौके 92 34 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो 23 3 69 9 बचा 23 चौके 34 आएगा। मतलब ये 34 जो वैल्यू है, अगर इसमें 34 का मल्टीप्लाई, सब में 34 का मल्टीप्लाई करें तो ये सम 782 हो जाएगा। तो 6 में पहला पार्ट पूछ रहा है, तो 6 में हम 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 36 18 204, ऐसे भी निकल जाएगा दोस्तों 204। इस तरह से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जहां ऑप्शन दो मैच कर जाएंगे, जहां दोनों डिवाइड हो रहे हैं 6 से। ऐसा हुआ कि 6 से 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, रेशियो में तीनों रेशियो को जोड़ लेते हैं, 9 और 17 6 23। इस 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, 782 को आया 34, इस 34 का सारे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी हर पार्ट की। तो पहला पार्ट क्या है, 204 है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर इज। यहाँ कह रहा है कि दो नंबर हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, उनको दोनों का रेशियो 5:4 है और 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12 दिया हुआ है, तो 50% ऑफ द सेकंड नंबर पूछ रहा है। हमें नंबर नहीं पता है, नंबरों का रेशियो पता है। मतलब 5:4 का रेशियो में दो नंबर हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो ये कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, उसका रेशियो दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, रेशियो दिया है। तो इस पहले नंबर का 40% क्या है, 12 है। मतलब पहला नंबर क्या है, 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या है, 12 दिया है। तो 100% वो नंबर होगा, इसका मतलब जब उसका 40% 12 है तो 100% का मतलब 30 हो जाएगा। अगर 40% किसी नंबर का 12 है तो ऑब्वियस है कि इसका 100% अगर नंबर, अगर हमें नंबर वो निकालना है तो नंबर 30 होगा, तभी इसका 40% निकालेंगे तो 12 आएगा। ये निकालने का तरीका क्या है, 40% 12 है तो 1% क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा। मतलब कोई नंबर का 40% 12 है तो वो नंबर इसका 30 है। तो हमें पता चल गया पहला नंबर क्या है, 30। पहला नंबर हमें पता चल गया 30 है, तो इसका मतलब ये रेशियो 5:4 है। मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई अगर किया गया होगा तभी 30 आया होगा, तभी तो ये नंबर 30 आएगा। इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि रेशियो मेंटेन रखना है। इसका मतलब ये नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, 24 होगा। तो हमें पता चल गया कि दूसरा नंबर 24 है, पहला नंबर 30 है, तभी तो रेशियो 5:4 होगा। तो ऐसे 6 25 30 24, ठीक है। पहला नंबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, 40% ऑफ फर्स्ट नंबर 12 है, तो इसका मतलब वो नंबर 30 है, ठीक है। 30 पता चल गया हमें। तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई 30 आएगा, 4 में 6 का 24 आएगा। सेकंड नंबर 24 है। अब इस सेकंड नंबर का 50% पूछ रहा है, तो जब 24 पता चल गया है तो 50% ऑफ N2
50% ऑफ N2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 24 नंबर है, इसका 50% 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, और शॉर्टकट है। हमें नंबर का रेशियो पता है, हमें नंबर तो पता नहीं है, नंबर का रेशियो पता है। इसका 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, मतलब 40% ऑफ द नंबर, मतलब इसका 40% जो नंबर होगा ये, तो इसको नंबर मान लेते हैं। इसका 40% क्या हो जाएगा, इसका अगर 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है। 5 का 40% निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2। इसका हमें 50% निकालना है। इसका अब हमें क्या निकालना है, 50% निकालना वाला। इसकी भी 2, ये भी 2 हो जाएगा। अब 2 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। 2 इक्वल टू 12 दिया है, ऑब्वियस है 2 इक्वल टू 12 है। ये भी 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ही तो होगा। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 12 होगा। इसका मतलब हमें ऐसा पता चल गया कि 50% ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये और इजी है, शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है ये। अगर रेशियो 5:4 दिया है तो 40% ऑफ द नंबर मतलब 40% ऑफ 5 2 हो जाएगा। एंड 50% ऑफ सेकंड नंबर मतलब 4 हो जाएगा। पहले का हमें पता है कि 40% इक्वल टू पहला नंबर अगर 40% है तो 12 इक्वल है, मतलब ये नंबर क्या होगा, 12 ही होगा। 2 से डिवाइड करके 6 पता चल के 6 है, यहाँ भी 6 12, दोनों 12 होंगे, इसका मतलब पता चल के 12 है सेकंड नंबर का 50%। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी इजी है, आप इजी वे में कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द रेशियो ऑफ एजेस पे है ये। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ 2 स्टूडेंट एज 3:2, 1 इज ओल्डर टू अदर बाई 5 ईयर, व्हाट इज एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। रेशियो ऑफ 2 स्टूडेंट एज दिया है, तो जिसका रेशियो कम होगा वही यंगर होगा। यहाँ पे 2 है कम, मतलब यंगर है, पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट। एज का रेशियो है एज 1 एज 2, ये यंगर है नीचे वाला, चूँकि इसका रेशियो कम है 3:2 में 2 छोटा, यही यंगर होगा। अब यंगर मतलब जो भी स्टूडेंट होगा 2 का, उसका एज 2 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 है, ये 2 का मल्टीपल है। दूसरा 10 है, ये 2 का मल्टीपल है। ये दोनों 2 के मल्टीपल नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखते हैं करके, पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं। अगर दूसरे यंगर का एज 2 साल होगा, मानते हैं कि 2 साल पहला ऑप्शन सही है, यंगर का एज 2 साल है, तो मतलब जो एल्डर होगा 3 साल हो जाएगा। यंगर अगर 2 साल होगा तो रेशियो जो कि 3:2 है, तो जो एल्डर स्टूडेंट होगा उसका एज 3 साल हो जाएगा, तभी तो 3:2 का रेशियो मेंटेन होगा, अगर यंगर की एज 2 साल मानते हैं तो इनको दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 इज ओल्डर टू अदर बाई 5, यहाँ 5 साल कहाँ बढ़ा, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, यंगर स्टूडेंट की एज 10 साल मान लेते हैं, तो मतलब 2 साल, अगर 3:2 का रेशियो है, अगर यंगर की एज 10 साल मानते हैं तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ओल्डर में भी 5 से, ऊपर वाले में 5 से 15 साल हो। इसका मतलब ओल्डर एज स्टूडेंट की एज क्या है, 15 साल है। एक का एज 15 साल है, एक का 10 साल है, डिफरेंस 5 है। ये यंगर है, ये ओल्ड है, 5 साल का डिफरेंस है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, ठीक है। ये तो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। अब यदि ऑप्शन नहीं देखते हैं आप तो 3 2 लिखते हैं। अब देखिए जो भी एज होगा इन दोनों का मल्टीपल ही होगा, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 से 2 से 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 4 3 12, 4 दूना 8, 5 3 15, 5 दूना 10। देखिए दोनों में सेम चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, चूँकि रेशियो सेम है, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का।
अब देखिए यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 5 का है। ओल्डर टू यंगर का डिफरेंस 5 का है। मतलब एक की एज 15 साल है, कि 10 साल से यंगर स्टूडेंट की 10 साल होगी। इस तरह भी से भी आप कर सकते हैं, ये भी ट्रिक है, ये ट्रिक भी आप कर सकते हैं। डिफरेंस दोनों के बीच का है 1 2 3 4 5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो भी एज होगी उन दोनों का मल्टीपल ही, इन दोनों का ही मल्टीपल हो, जो कि रेशियो है 3 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ओके फ्रेंड, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इस तरह से भी इजी वे में आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन देख के। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड दीप एज एट प्रेजेंट इज 2:3। द सुमित इज 6 ईयर यंगर देन दीप। द रेशियो ऑफ सुमित टू दीप एज आफ्टर 6 ईयर। कह रहा है कि रेशियो सुमित और दीप की एज का प्रेजेंट रेशियो क्या है, 2:3 है। सुमित क्या है, 6 साल छोटा है दीप से। द रेशियो ऑफ सुमित एंड दीप एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा। तो सुमित एंड दीप, इनका एज का रेशियो क्या दिया है, 2:3 दिया है। मतलब जो भी एज होगी सुमित की वो 2 की मल्टीपल होगी, जो भी दीप एज की होगी प्रेजेंट वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 6, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 9, 4 से करते हैं 8 12, 5 से करते हैं 10 15, 6 से करते हैं 12 18। दोस्तों यहाँ रुक जाएंगे। मतलब दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1 है। मतलब 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे दोनों, चूँकि सुमित जी 6 ईयर यंगर, तो अगर 18 साल ये दीप की एज है तो सुमित की एज 12 साल में 6 साल छोटा है। तो हमें पता चल गया कि उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, 12। प्रेजेंट एज क्या है 12, और दीपक की क्या है 18। ये सुमित है, ये दीप है। ये प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट 12 साल है, 18 साल है। तो 6 साल बाद इन दोनों की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 6 ईयर। 12 + 6 18 + 6, 18 बटे में 24, 36 18 6 24 24, 3:2